नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी में हेडक्वार्टर है उनका, तो उनके दरमियान में कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुई थी कुछ माह के बिल, उसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है ना ड्यूटी फ्री कर दी गई थी। और अभी ये सिर्फ 3 महीनों का, ये जब से ये साइन हुआ है एग्रीमेंट, उसके बाद 3 महीनों का जो रिकॉर्ड आया है उसके बारे में बताते हैं कि अब बरामदात हिंदुस्तान की जो है ना टुवर्ड्स अबू धाबी या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो 24% बढ़कर 16 बिलियन तक पहुंच गई है। और दरामदात तो और भी बढ़ गई हैं, वो 38% बढ़कर 28.4 यानी तकरीबन $28.5 बिलियन तक दरामदात पहुंच चुकी है। अच्छा, इससे क्या है कि हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। जब चीज़ हिंदुस्तान के सारिफ को सस्ती पड़ेगी, अभी समझो इंडस्ट्री वाले को भी सस्ती पड़ेगी, तो वो उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको और बना के फिर दूसरों को सस्ते में बेच सकता है, न सिर्फ अपने अवाम को बल्कि री एक्सपोर्ट कर सकता है इंपोर्ट करने के बाद। तो इनसे फ़ायदा ही होता है। अभी जैसे इसी तरह गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ना, 6 ममालिक हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में, मुत्तहिदा मतलब मिडिल ईस्ट के, मशरक़ वस्ता के, उनके साथ हिंदुस्तान के मुज़ाकरात चालू हैं और हमें उम्मीद है कि ये भी मतलब हो जाएगा मुआहदा, और फिर सारे के सारे 6 ममालिक जो है ना उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ना बिना किसी ड्यूटी के आ जा सकेंगी। और ये जो है ना इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसमें सब लोग अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं। जैसे अमेरिका है, किसी भी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देता है, भले ही WTO में उसको ये हक नहीं पहुंचता, लेकिन वो अपनी दादागिरी दिखाता है। तो इसीलिए अभी सब लोगों को अपनी अपनी सोचनी पड़ रही है। तो इसी तरह हिंदुस्तान के ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ये कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, GCC के साथ चालू है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मतलब मंजूर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में ने भी पास किया है, अभी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से भी पास होगा, तो इसको भी मेरे ख्याल में 1 जनवरी से ये अमल में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा फिर धंधा बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो है ना ये दोनों ममालिक को या दोनों पार्टनर्स को उससे फ़ायदा पहुंचता है। और I2U2 भी हमने आपको बताया था, बीच में वो हुआ था, जो बाइडेन आए थे अमेरिका के सदर, वो पहले सऊदी अरेबिया आए और फिर इजराइल आए। तो I2U2 ये नया क्वाड बना है 4 मुल्कों का, यानी उसमें इजराइल, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट और USA। तो उससे भी हिंदुस्तान को बिजनेस बढ़ने की बहुत सारी तवक्कुआत हैं। अभी मुत्तहिदा अरब अमारात का जो वज़ीर ख़ारजा है वो हिंदुस्तान आया था, दिल्ली में आया था। उसका नाम है शेख अब्दुल्ला बिन जैद बिन सुल्तान का बेटा है। हमारे ज़माने में जैद बिन सुल्तान वहाँ का फरमारवा था, तो अभी उसका ये बेटा जो है ना वज़ीर ख़ारजा है, शेख अब्दुल्ला। और उसके हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से मुज़ाकरात हुए और दोनों ने अपने ताल्लुकात में इत्मीनान का इज़हार किया, और ख़ास तौर पर बिज़नेस रिलेशंस पे। नाज़रीन, इसकी एक ख़ास बात ये भी है, दोनों ममालिक के दरमियान ये जो बातें हुई, मतलब शेख अब्दुल्ला और अपना S जयशंकर के बीच में, क्योंकि अब तक जो भी बिज़नेस होता है वो ये डॉलर में होता है, तो डॉलर में होता है तो उससे अमेरिका को कमाई होती है और इन दोनों ममालिक को वो ऐसा मतलब एक किस्म की कमीशन जैसे काट के देनी पड़ती है। तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये जो UPI है हिंदुस्तान का, जो मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है, UPI को इस्तेमाल करके और ये रुपया और दिरहम में
चाहते हैं ये करना, और हमें कभी उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर इसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा और आइंदा से जो भी बिजनेस होगा वो रुपये और दिरहम में होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कि बहुत मशहूर है। आजकल जो दुनिया में आप आईटी कंपनियों के जो ऐड देख रहे हैं ना, सुंदर पिचाई या जो भी हैं, मतलब अभी इतनी जल्दी में नाम याद नहीं आ रहे, तो उस बड़ी बड़ी कंपनियों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इंडियन है। तो ये सभी पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करते हैं, पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करते हैं और फिर इतने बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं। तो वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली जो है ना, वो अपना एक कैंपस खोलने जा रहा है दुबई में, और उसके लिए मुज़ाकरात हो चुके हैं, मतलब ग्राउंड वर्क हो चुका है, और अनकरीब 1-1.5 महीने में ये कैंपस वहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। और अभी अभी एक लिस्ट भी आई है जिसमें आईआईटी को, दिल्ली को जो है ना आला मुकामी फर्स्ट 100 जो टॉप 100 जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया में टीचिंग के, उनमें उसका नाम भी आ गया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। नाजरीन, आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तो नहीं बोले अभी, अदानी, गौतम अदानी उससे आगे निकल गया है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है। हम उसको शेख मुकेश अंबानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल उसका ज़्यादातर कारोबार जो है ना वो तेल का है। वो और ऑयल रिफाइनरी, उसकी जो ऑयल रिफाइनरी है ना जामनगर में, वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो अभी उसने कहा है कि हमें कभी उम्मीद है कि जैसी पॉलिसियाँ अभी हिंदुस्तान में हैं, इससे हिंदुस्तान की इकानमी अभी तो $3 ट्रिलियन की है, और कोशिश है कि 2-4 साल में हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएं। ये मोदी गवर्नमेंट का सपना है। लेकिन मुकेश अंबानी का ये कहना है कि इंशाअल्लाह 2047 में, यानी जब भी हिंदुस्तान को आज़ाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान की जो इकानमी होगी ना वो $40 ट्रिलियन की हो जाएगी। और इस तरह फिर हिंदुस्तान की जो इकानमी होगी दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी होगी, चीन, अमेरिका और फिर इंडिया। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।